यह बात उस समय की है जब राम विवाह हेतु राजा दशरथ ऋषि मुनियों और अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ जनक के द्वारे मिथिला को पधारे। जनक जी ने राजा दशरथ का भव्य स्वागत किया और उनसे बोले कि कल सुबह यज्ञ समाप्त होने के बाद जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। जनक जी को उत्तर देते हुए राजा दशरथ, मैंने पहले से यह सुना है कि स्वीकार करना तो देने वाले के अधीन होता है, अतः हे धर्म के जानकार, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कर। सत्यवादी राजा दशरथ का वह वचन धर्म के अनुसार और यश देने वाला था। उसे सुनकर विदेह राज जनक अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ राजा दशरथ जनक को उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, दान, भेंट या उपहार लेना तो देने वाले की इच्छा पर निर्भर या उसके अधीन होता है। धर्म के जानकार जनक जो भी उचित समझे वही हम करेंगे। यह विनम्रता और धर्म पालन का उदाहरण है। स्वीकार करने वाला अपनी इच्छा नहीं थोपता, बल्कि दाता के धर्म और संकल्प का सम्मान करता है। जनक जी को राजा दशरथ की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि दशरथ जी ने उस समय समाज की परंपरा से ऊपर उठकर सत्य और धर्म को व्यवहार में उतारा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दान या उपहार मांगा नहीं जाता, और अपने इस धर्म के अनुसार किए गए व्यवहार से राजा दशरथ का यश कई गुना और बढ़ गया। दहेज प्रथा के साथ विरोधाभास। आज के दहेज प्रथा में कई वर और उनके परिवार विवाह की शर्त के रूप में धन, उपहार या ऐश्वर्य की मांग करते हैं। यह दशरथ जी के बताए हुए श्लोक के बिल्कुल उलट है। श्लोक में तो दाता की इच्छा का सम्मान है, जबकि दहेज में उसे दबाव और शोषण का साधन बना दिया जाता है। ऐसा आचरण अधार्मिक है, क्योंकि यह विवाह को लेन देन बना देता है, कन्या पक्ष को अपमानित करता है, दान की पवित्रता को लोभ और दबाव में बदल देता है। वर्तमान समय की सीख, केवल वही स्वीकार करें जो स्वेच्छा से दिया गया हो, मांग कर नहीं। कोई भी जबरन मांग, जैसे दहेज, धर्म के विरुद्ध है। विवाह धर्म है, व्यापार नहीं। विवाह का आधार सम्मान और साझा जिम्मेदारी होना चाहिए। जैसे दशरथ ने जनक की इच्छा का सम्मान किया, वैसे ही आज के वर परिवारों को भी कन्या परिवार की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और कभी शर्तें नहीं थोपनी चाहिए। जैसे अपने व्यवहार से राजा दशरथ का यश और भी कई गुना बढ़ गया, वैसे ही आपकी इज्जत, आपका सम्मान लड़की वालों का आदर करने में है, उनसे दहेज मांगने में नहीं। और यही आचरण धर्म के अनुसार उचित है और शास्त्र सम्मत है। अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल प्रतिध्वनि वैदिक विजडम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।